जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर्मी अग्निवीर का अभी जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मान लो अच्छा नहीं आया या कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत कम वैकेंसी थी, जिनके 100 में से 100 फिजिकल में नंबर थे, 100 में से 100 टेस्ट में नंबर थे। उसके बावजूद कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपका एक एग्ज़ाम, मैं पहले ही शुरू से ही कहता आया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम का रिजल्ट है, आपकी ज़िंदगी का ये नतीजा नहीं है। आपसे आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके सभी दोस्त आपसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं उनको, और उन उम्मीदों को आप तोड़िए मत। किसी भी रिजल्ट को लेके अलीगढ़ से जो शिवाज चौहान करके जो बच्चा था, उसका मान लो आर्मी अग्निवीर के तहत उसका सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल मेरिट में, तो उसने जो किया वो बहुत गलत है बेटा। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपन हार मानने वाले नहीं, अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपका जीवन बहुत कठिन है। आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू है। अभी सुख है तो ज़रूर कुछ समय बाद दुख भी हो सकता है, और दुख के बाद वापस सुख भी हो सकता है। हमेशा सुख भी नहीं रहता और हमेशा दुख भी नहीं रहता। तो आप इन चीज़ों से, ये एक रिजल्ट को लेके आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिए। अभी जो युवा है काफ़ी जगह, अभी कल परसों ही कोटा में भी एक बच्चा था जिसने सुसाइड कर ली, और आज ये वापस से कल की घटना है, अलीगढ़ में अग्निवीर के तहत इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने अपने आप को गोली मार के और अपने आप को आत्महत्या का शिकार बना लिया। तो ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। मान लो आपकी माता का, आप उस बच्चे के पिता पहले से ही नहीं है, पिता की 5-6 वर्ष पहले जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, और वो बच्चा था, परिवार की उस पर जिम्मेदारी थी, और इन जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें नहीं तो अगली भर्ती में, उसमें भी नहीं तो फिर अगली भर्ती में, और यदि किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो। तो सरकार मान लो कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसका ये आपका कोई हल नहीं है। और जो इतने कायर या इतने कमज़ोर लोग हैं, उनको मैं नहीं मान सकता कि वो सेना के लिए तैयार है या वो सेना के में जाने के काबिल है। तो ये चीज़ें जो अभी युवाओं में हो रही है वो बहुत गलत है। आप अपने आप को हार मत मानिए। आप जब भी आपको ऐसा लगे, आप जो अपनी भगवत गीता है, पुराण है, महापुराण है, उनका आप थोड़ा अध्याय भी किया करो। इनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ें कि संघर्ष बहुत कठिन होता है, और उस संघर्ष में जीने के लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप अपने जीवन में ऐड करो। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले तो जो महापुरुषों द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, वो किताबों का थोड़ा सा शिक्षा के साथ आप अध्ययन किया करो। आप मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। और जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेके भी जब मैं वीडियो लगाता हूं या जब भी लगाता हूं, तो बाकी जो कुछ बच्चों के कमेंट है कि हमारे पास अब आखिरी मौका है, ये कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हमारे पास एक सुसाइड ऑप्शन बचा है। तो ये कतई नहीं है, आपके पास सुसाइड ऑप्शन नहीं है। यदि आप कैरियर बनाने की ठानी लो तो बहुत कुछ फील्ड है जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। आप प्राइवेट में भी अपना कैरियर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी लग के अपना कैरियर बना सकते हो। और ऐसा कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से के बारे में ज़रूर सोचिए कि आपके जाने के बाद आप तो उस दुख से आज़ाद हो गए, लेकिन आप उनके लिए कितना दुख छोड़ के चले गए। शायद उन बहनों के लिए, शायद उस माँ के लिए इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं होगी कि उसका बेटा उसकी नज़रों के सामने चला जाता है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और आप बिल्कुल जब भी आपका रिज़ल्ट आने वाला हो उससे पहले थोड़ा सा अपने गुरु से, अपने दोस्तों से उससे चर्चा कीजिए। और जो भी साथी है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ के लिए जागृत कीजिए कि ये एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहता है, ये आपकी ज़िंदगी का रिज़ल्ट नहीं है। और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, सभी बच्चों तक। मैं पहले भी एक संवाद फर्स्ट करके 4-5 जनवरी को एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान जो समाज है, उस समाज में बच्चों पे इसमें कुछ ना कुछ गलती अभिभावकों की भी होती है। उन पे इतना दबाव आ जाता है,
बच्चों पे कि वो समाज का मान लो या परिवार का मान लो, उनसे इतनी आशाएं लगा लेते हैं कि वो रिजल्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो उन अभिभावकों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे से जब भी कोई रिजल्ट आने वाला हो, उससे पहले कि रोज शाम को आप बैठ के बात कीजिए, उससे मोटिवेट कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। शायद आपके माता पिता की नौकरी नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपको पढ़ाया लिखाया, और इसके बाद आप उनको बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ ऐसे कदम उठाने से दूर रहिए। जो शिवा ने किया वो बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके परिवार से इस दुख की घड़ी में भगवान उन्हें ये दुख सहन करने की क्षमता दें, और जो बच्चा गया उसको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। जय हिंद, जय भारत।